है कि यूकेडी के जो उम्मीदवार हैं वो जब मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अब जबकि मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था तो जो यूकेडी से चुनाव लड़े उन्होंने मुझे कहा कि जरा मिलना है, तो मैं ही चला गया मिलने। मैंने कभी ईगो नहीं पाला कि मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं क्यों मिलूं, आप आओ, मैं ही चला गया मिलने ऋषिकेश में। तो नेगी जी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपना टिकट वापस कर दो। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। 4 जून को नतीजे आएंगे। क्या गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल और यूकेडी उम्मीदवार आशुतोष नेगी की मीटिंग हुई थी? क्या आशुतोष नेगी ने गणेश गोदियाल को गढ़वाल से चुनाव न लड़ने के लिए कहा था और इस सीट को अंकिता भंडारी की मां के लिए छोड़ने को कहा था? जागो उत्तराखंड के संपादक और गढ़वाल लोकसभा सीट से यूकेडी के उम्मीदवार आशुतोष नेगी ने गणेश गोदियाल द्वारा एक प्रेस वार्ता में दिए गए जवाबों पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अभी चुनाव का नतीजा भी नहीं आया है और गणेश गोदियाल झूठ बोलने लग गए हैं। आशुतोष नेगी का कहना है कि उन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि अंकिता भंडारी की मां के लिए सीट छोड़ने के लिए गणेश गोदियाल को कहा था, जबकि गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि आशुतोष नेगी ने ये कहा कि गढ़वाल लोकसभा सीट से हम आपसे अधिक मजबूत हैं, इसलिए इस सीट को छोड़ दो, टिकट वापस कर दो। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है और अंकिता भंडारी पर यदि इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है तो दुख होता है, क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे, कैंडल मार्च निकाला था, कई जगहों धरना प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आशुतोष नेगी लगातार अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से यूकेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा है, कहीं न कहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उन्हें गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों से उम्मीद थी। अंकिता भंडारी की न्यायिक लड़ाई को वो मजबूती देना चाहते थे। उनके समर्थकों का यही मानना है और अपने चुनाव प्रचार में वो इस बात को दृढ़ता से रखते हुए आए हैं। आपका एक एक वोट इस मां को इंसाफ दिला सकता है। 2 साल से रो रही है, इतना खाती है और रो देती है इतना। फिर पत्रकार आता है, फिर सवाल पूछता है, फिर रो देती है। ये भूलकर भी मत सोचना कि ये अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही है, ये आपकी बेटियों की लड़ाई लड़ रही है। न्याय मिलेगा तो उससे आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, इनकी बेटी वापस नहीं आएगी, और भविष्य में किसी बेटे के साथ ना हो। ये आज इसलिए यहां पे खड़े हैं, अपने लिए नहीं है, आप लोगों के लिए खड़े हैं। आप लोगों को अब तय करना होगा, यदि ये पहाड़ी प्रदेश है तो पहाड़ी सड़क पर नहीं पिटेगा। पहाड़ी प्रदेश है तो पहला सरकारी रोजगार पहाड़ी का होना चाहिए, ये आपको तय करना होगा। और इसके लिए आपको क्रांति करने की जरूरत नहीं है, आपको शांति से मतदान देने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं न कहीं अंकिता भंडारी के माता पिता को एक उम्मीद थी, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोग उनका समर्थन करेंगे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अपना मतदान करेंगे। सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। बहनों, आज मैं अपने घर 1 तारीख से और 17 तारीख से मैं प्रचार प्रसार में थी अपने भाई के साथ, क्योंकि मेरे भाई ने मेरी बेटी की लड़ाई बड़े शिद्दत के साथ लड़ी है। और मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ बहनों कि आप लोग वहाँ वोट करना जहाँ अंकिता की लड़ाई लड़ रहे आशुतोष भाई जी है, क्योंकि ये भाई बेटियों की बात करते हैं, हमारी मातृशक्ति की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने भी बेटी की बात नहीं की, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी बेटी की बात नहीं की। इसलिए बहनों, मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ हमारी मातृशक्ति का सम्मान न हो और हमारी बेटियों का सम्मान न हो, वहाँ आप वोट मत देना। और मैं यही चाहती हूँ कि बहनों, आप भी जिस तरह से मैंने भी इतनी मेहनत करके इस भाई का साथ दिया है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने किया है, क्योंकि अब मेरी बेटी अंकिता तो कभी लौट के नहीं आएगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बेटियां अभी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी सुरक्षा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। 4 जून को नतीजे आएंगे।
किंतु अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे गंभीर मामले में जब इस प्रकार से राजनीतिक चर्चाएं सुनने को मिलती है तो कहीं न कहीं दुखद महसूस होता है। अंकिता भंडारी को मिलने वाला न्याय आज भी अटका और लटका पड़ा है। आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल ने क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले अंकिता के माता और पिता कोटद्वार आए हुए थे। उनका कहना था कि गोदियाल जी ने हमें भरोसे में नहीं लिया, यदि अगर वो भरोसे में हमें लेते तो हम भी शायद उनके साथ समर्थन देते। देखिए वो प्रभावित पक्ष है और उस प्रभावित पक्ष के लिए मैं कुछ अन्यथा नहीं बोलना चाहता। उनका एक वीडियो तो वो भी है जब वो कह रहे हैं कि गोदियाल जी ने बहुत साथ दिया हमें, वो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो उनको विश्वास में किस रूप में लेना है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि यूकेडी के जो उम्मीदवार हैं वो जब मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और मैंने कहा ठीक है मिलना चाहते हैं। मेरी ये इच्छा थी, इसमें इसको छुपाने में कोई मुझे नहीं लगता है कि मुझे छुपाना चाहिए। हर चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जनता को पता होनी चाहिए। मेरी ये इच्छा थी कि वो हमें समर्थन दें और इस मुद्दे को हम मिलकर लड़ें। मेरा आज भी अंकिता भंडारी के हत्याकांड में उनके माता पिता को जो भी कानूनी मदद चाहिए होगी या जो मैं उसके लिए वचनबद्ध हूँ। मैंने ये पहले कहा है कि जिस सीमा तक वो हमारी मदद चाहते हैं उस सीमा तक हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। हम वहां उस समय वकील लेके गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम अपना वकील करेंगे। लेकिन अब जबकि मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था तो जो यूकेडी से चुनाव लड़े उन्होंने मुझे कहा कि जरा मिलना है, तो मैं ही चला गया मिलने। मैंने कभी ईगो नहीं पाला कि मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं क्यों मिलूं, आप आओ। मैं ही चला गया मिलने ऋषिकेश में। तो नेगी जी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपना टिकट वापस कर दो। मुझे कहा, तो मैंने कहा क्यों कर दो? तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े नेताओं ने हमसे वादा कर रखा था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। किसको? उस व्यक्ति को। अंकिता के माता पिता ने नहीं कहा मुझे, वो नहीं मिलेंगे। और उस व्यक्ति ने कहा जो यूपीडी से चुनाव लड़े कि आपके नेताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा भाई अगर हमारे नेताओं ने ये कहा कि आपको चुनाव लड़ाएंगे तो आप टिकट वापस करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं? आप सीधा वहां बात करो, आप वो टिकट चेंज कर दें, आपको लड़ा दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपके लिए भी काम करूंगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं लड़ता तो ये तो तौहीन होगी पार्टी की। और पार्टी ने मुझे फोन करके हमारे नेताओं ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। मैंने नेगी जी से बात की कि नेगी जी आप लड़िए। सबने कहा कि नहीं हमको लड़ना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं टिकट डिक्लेयर होने के बाद और अपने आप कहूं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो मैंने विनम्रता के साथ उन्हें ये कहा कि भाई आपको जिन्होंने कहा आप उनसे बात करिए। पर जहां तक मेरी बात है कि मैं वापस करूं टिकट, उनका कहना था कि आपसे ज्यादा मजबूत हम हैं। उनका ये कहना था, जो चुनाव लड़े उनका ये कहना था कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि भाई वो अपने को मजबूत समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। पर हमने विनम्रता के साथ उन्हें मना कर दिया कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं टिकट के लिए मना कर सकूं। तो अंकिता की माता जी का ये कहना कि उन्हें विश्वास में नहीं किया, इस बारे में उनकी माता पिता से कभी मेरी चर्चा नहीं हुई कि भाई उनका चुनाव के बारे में क्या सोचना है। अंकिता सिर्फ उनकी बेटी की बात तक सीमित नहीं है। अंकिता का जो केस है उनकी बेटी की बात तक सीमित नहीं है। ये पूरे उत्तराखंड की अस्मिता का प्रश्न बना हुआ है। और मैं ये महसूस करता हूं कि अगर उन्होंने पहले से हमको ये नहीं कहा होता कि अभी आपकी मदद की आवश्यकता है तो आज ये केस और मजबूती के साथ आगे बढ़ा होता। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो हमें इसमें आने दें उस केस में और हम दोषियों को सजा दिला सकें। लेकिन अगर वो बिल्कुल वो करेंगे कि नहीं आपकी तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं चाहिए, तो निश्चित है कि भाई वो तो वो परिवार है जो प्रभावित है, तो उसमें जबरदस्ती कैसे की जा सकती है।